आप कहेंगे कपड़ा, तो ना ये रुमाल है ना ये कपड़ा है, ये मात्र एक धागा है। इसका एक एक धागा निकालता जाऊं तो ना रुमाल जैसा कुछ बचेगा ना कपड़े जैसा बचेगा। है तो एक्चुअली धागा, पर कहते हैं रुमाल और कपड़ा। उसी प्रकार ये संसार एक्चुअली है तो परमात्मा ही। जैसे धागा धागा मिल करके एक वस्त्र बन गया, उसी प्रकार परमात्मा परमात्मा मिलके ये संसार बन गया। उस परमात्मा के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जैसे इस धागा, इस कपड़े में धागा समाया है, उसी प्रकार इस सृष्टि में वो परमात्मा समाया बैठा है। बस नजरिया देखने का है। किसी को कपड़ा दिखता है, किसी को रुमाल दिखता है, पर किसी विवेकशील को तो धागा ही दिखे, वो जानता है धागा ही। उसी प्रकार आपको ये संसार दिखता है तो किसी को ये स्त्री पुरुष बेटा बेटी पेड़ पौधे हाथी नदी तालाब समुद्र दिखता है, पर जो परमात्मा को जानने पहचानने वाला परम भक्त है वो तो सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है कि मेरे परमात्मा ही समाये हैं सबके रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए भगवान का ही दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। आज नारद जी ने दिव्य शरीर पाकर के परमात्मा की शरणागति प्राप्त की। आप भी भगवत भक्ति भगवत चिंतन में लगे रहिए। पता नहीं कब आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, कब भगवत दर्शन हो जाए। कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो कृपा करेंगे। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि अब तो देखो, अब व्यास जी ने नारद जी की पूर्व चर्चा सुन के कहा कि वाह, संतों की कृपा का ये फल है, ये प्रेम। अच्छा, नारद जी की पूर्व कथा जब व्यास जी ने सुनी तो बड़े प्रभावित भये और भागवत की सुंदर सी व्याख्या शुरू कर दी। भागवत को कहां से प्रारंभ किया? ब्रह्म सूत्र से। चर्चाएं कहां से लाई? अच्छा, महाभारत उनका